वीडियो में हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, हम कैसे किसी इक्वेशंस को लिखते हैं और हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो वो हमने एक पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। ये चैप्टर आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके एग्जाम्स में आपको जरूर हेल्प करेगी। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो अगर बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो फर्स्ट आता है आपका दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, तो हम इसमें 5 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड जो आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब एक एक करके इनके टाइप्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे और जहां से आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये हमने देख लिया, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज को कंबाइन करके किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस मींस दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं A प्लस बी फॉर्म ए बी, तो A प्लस बी क्या है? ये क्या है? दो रिएक्टेंट है। दो रिएक्टेंट है और दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं? दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट कि टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन। दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, तो दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और जनरल इक्वेशन की बात करूं तो x प्लस वाई दैट इज एक्स वाई। तो ये क्या है? दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। और क्या कहते हैं इसे हम? दैट इज नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। तो अगर एग्जांपल्स की बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, सो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को? इट इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन।
कभी कभी एग्जामिनर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना देके सिंथेसिस रिएक्शन भी दे सकता है, तो इट मीन्स बात किसकी हो रही है, बात हो रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। आफ्टर दैट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कॉल। बर्निंग ऑफ कॉल, लेट्स सी। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, ये दो रिएक्टेंट है, एक ये और एक ये। तो ये क्या है, दो रिएक्टेंट है और दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन। तो यही क्या है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अनदर एग्जांपल देखें अगर हम इसका, तो सेकेंड एग्जांपल आता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, ये होगी हीट की प्रेजेंस में, एंड इट विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH2 प्लस हीट। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या नाम है इसका, दैट इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम कहाँ यूज करते हैं, ये यूज होता है फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग। सो आपको क्या क्लियर नजर आ रहा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर क्या है, दो रिएक्टेंट है, और दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वन मोर एग्जाम्पल दैट इज, अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज CaOH2, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एंड इट विल फॉर्म CaCO3 प्लस H2O। किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। सो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर क्या है, रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या है, दो रिएक्टेंट है और दो रिएक्टेंट मिलके भी एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल्स देखें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, सिंपल 2H2 प्लस O2 इट विल फॉर्म 2H2O, किसका फॉर्मेशन, वाटर का फॉर्मेशन। अगर एक और एग्जांपल देखें दैट इज N2 प्लस 3H2 इट विल फॉर्म 2NH3, क्या फॉर्म करा, अमोनिया। सो इन दिस रिएक्शन क्या होगा कि जब रिएक्शन के अंदर क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी। जो हमने ये वाला जो देखा था दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अंदर भी क्या रिलीज हो रही थी, हीट रिलीज हो रही थी, और इनके अंदर भी क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। सो जिस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही है, यानी कि सॉरी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, सो इन दिस एनर्जी क्या होती है, एब्सॉर्ब। अगर पूछ ले कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, अगर एग्जाम में आ जाए रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक, तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक
प्रोसेस जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कि दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन इनटू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज नोन एज combination reaction, and combination reaction is also known as synthesis reaction. So example of combination reaction हमने बहुत सारे example देखे हैं। एक और है 2Na plus Cl2 that is 2NaCl। सेम दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। For example, in the laboratory, iron sulfide is prepared by mixing iron and sulfur. जो आयरन सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड क्या होता है, दैट इज FeS। ये किसके थ्रू प्रिपेयर्ड होता है, जब आयरन और आयरन क्या होता है Fe और सल्फर क्या होता है S। जब आयरन और सल्फर को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, आयरन सल्फाइड। तो ये भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आपके एग्जाम्स में आपको 4 ऑप्शंस में इक्वेशन लिख दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि या तो बताओ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसमें दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो क्या होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हीट का इवोल्यूशन होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हम हीट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। डायग्राम में दैट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इन दिस केस हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आफ्टर दैट सेकेंड टाइप इज दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या था कि दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। बट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल कंपाउंड ब्रेक, उसमें सिंगल कंपाउंड का सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन था। इन दिस केस सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स, कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होके यानी कि टूटता है किसमें, दो या उससे ज्यादा कंपाउंड्स में। कैसे, सिंपल जनरल इक्वेशन देखें तो XY X प्लस वाई, ये किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। एक सिंगल रिएक्टेंट इसमें ब्रेक हो रहा है दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में। एक और जनरल इक्वेशन AB, तो ये किस में हो जाएगा, A प्लस बी। एंड जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये इजीली क्लियर भी हुआ होगा, क्योंकि इसमें सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो रहा है दो या उससे ज्यादा कंपाउंड में, उसमें सिंगल कंपाउंड फॉर्म हो रहा था, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। If we talk about the example of decomposition reaction, simple NaCl। NaCl क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट अगर इसे ब्रेक करेंगे तो Na पॉजिटिव प्लस Cl। अगर नॉर्मल देखें तो आयंस केटायंस और एनायन में ब्रेक करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। सेम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 दैट इज CaO प्लस CO2, ये भी किसका एग्जांपल है, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और अगर फर्दर एग्जांपल की बात करें तो ZnCO3 इट विल ब्रेक डाउन इनटू ZnO प्लस CO2, ये किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और एग्जांपल देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रेक डाउन इनटू कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो ये सारे क्या हैं, किसके एग्जांपल हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जब रिएक्शन रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज, ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड किसकी प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा हो, हीट की प्रेजेंस में, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये सिंपल टर्म्स में बात करूं कि जो रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही है दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है H न्यू दैट इज लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन। और थर्ड आता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, जो किसके थ्रू कोज्ड हो रही है, कोज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीन टाइप थे, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इन दिस अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड। सो आई होप आपको कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन क्लियर हुआ होगा, दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा।
सो मूव करते हैं नेक्स्ट। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज बीच में क्यों आ गया? अब हमें तो थर्ड टाइप देखना था, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, क्यों हमें ये पढ़ना है, ये जानना जरूरी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को और हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी सीरीज। इसमें क्या होता है, जो मेटल्स अरेंज होते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं उनके रिएक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो सबसे नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, और जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कहाँ होता है, बिल्कुल टॉप पे। तो जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो उसके लिए आपको, और जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो उस केस में आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। सो दैट इज अ रिएक्टिविटी सीरीज। कहा था कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जो मेटल्स अरेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इट मीन्स कि जो सबसे कम रिएक्टिव है वो कहाँ होगा, नीचे होगा, और जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो टॉप में होगा। तो इफ वी टॉक अबाउट द पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और गोल्ड क्या है, दैट इज अ लीस्ट रिएक्टिव। सो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है, एक रिएक्टिविटी सीरीज है। अब तुम इसे याद कैसे कर सकते हो, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो पी से पोटेशियम, एस से सोडियम, सी ए से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, सी से कार्बन, जेड से जिंक, आई से आयरन, टी से टिन, एल ई से लेड, एच से हाइड्रोजन, सी ओ से कॉपर, एस से सिल्वर, और जी से गोल्ड। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो आप ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज याद रख सकते हैं, और यहाँ से जनरली अगर आपको ये याद है, आप तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। अब ऐसा क्या है, लेट्स सी। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि किस कोई एक ऐसा मेटल जो दूसरे मेटल को क्या कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा। तो कौन सा मेटल किसे डिस्प्लेस करेगा, आइए देखते हैं। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जिसकी रिएक्टिविटी कम है, वो उसे क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। कि जिसकी पावर ज्यादा और वो जिसकी पावर कम होगी उसे इजीली क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इन अ सिंपल, हायर रिएक्टिव मेटल replace less reactive metal, that is known as displacement reaction. So definition देखते हैं, a chemical reaction in which a more reactive element displace a less reactive element from its aqueous salt solution. एक ऐसी chemical reaction जिसमें जो ज्यादा reactive metal है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उस एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जनरल इक्वेशन की बात करें तो x प्लस वाई जेड, तो इट विल फॉर्म एक्स जेड, क्योंकि इन दिस केस जो y है दैट इज अ लीस्ट रिएक्टिव, तो इसे क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी आ सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज substitution reaction. If we talk about the examples of displacement reaction, that is Zn plus CuSO4, it will form ZnSO4 plus Cu. In this case, जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी क्या है, वो ज्यादा है किससे, कॉपर से। तो इस केस में जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अगर अनदर एग्जांपल देखें, सेकेंड एग्जांपल Fe प्लस CuSO4, तो इट विल फॉर्म FeSO4 प्लस Cu। तो इस केस में क्या होगा, जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो उसने कॉपर को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो इट विल फॉर्म FeSO4। सो हायर रिएक्टिव मेटल जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर केस ऐसा हो कि ये क्या है, ये दैट इज ये रिएक्ट मेटल क्या है, कम रिएक्टिव है, और ये है FeSO4, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में कोई रिएक्शन
नहीं होगी, इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये था दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने कॉम्बिनेशन कर लिया, डिकम्पोजिशन कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कर लिया। उसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दैट इज द चार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, एक रिएक्टेंट ये, दूसरा रिएक्टेंट ये, कंबाइन होने के बाद फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देन आफ्टर दैट ये क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है एंड ब्रेक डाउन इनटू, स्प्लिट हो जाएंगे दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस में। आफ्टर दैट इसमें क्या है, ये जो ज्यादा रिएक्टिव है ये ये ज्यादा रिएक्टिव और ये कम रिएक्टिव है, तो इसे डिस्प्लेस कर देगा और ये से जाके अटैच्ड हो जाएगा। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आफ्टर दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं किसके बीच में, रिएक्टेंट्स के बीच में, और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कि जो आयंस है, जैसे BaCl2 है, तो इसे ब्रेक करेंगे, Ba पॉजिटिव Cl2 नेगेटिव, Na2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, तो इन्हें हम केटायन एनायंस में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो उस केस में केटायन और एनायन का क्या होता है, आपस में एक्सचेंज होता है, आयंस एक्सचेंज करते हैं रिएक्टेंट्स के बीच में, और क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक जनरल इक्वेशन है XY + ZS। इस केस में ये दोनों केटायन एनायन में ब्रेक होंगे, आयंस में ब्रेक होंगे, और ये इसके साथ और ये इसके साथ बनके एक नया प्रोडक्ट या नया कंपाउंड बनाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज अ मेटाथेसिस रिएक्शन। तो ये थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल BaCl2 + Na2SO4, इट विल फॉर्म BaSO4 + 2NaC। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रेसिपिटेशन और दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो वाटर के अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, जो वाटर में नहीं घुलता, एक रेजिड्यू फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो जो भी हमने अभी प्रोसेस देखा उसके अंदर क्या होता है, एक व्हाइट मटेरियल जनरेट होता है, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। जो वाटर के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल है, उसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपल टर्म्स में बात करूं तो जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो लेट्स सी अ डेफिनेशन। द रिएक्टेंट आर अ बेस एंड अ एसिड। जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, बेस या फिर एसिड, और जो प्रोडक्ट का किसका फॉर्मेशन कर रहे हो, सॉल्ट और वाटर का, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन किसका टाइप है या किसका फॉर्म है, दैट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर अ बेस एंड एसिड और प्रोडक्ट क्या है, सॉल्ट एंड वाटर। ये हम समझते हैं एग्जांपल से, दैट इज NaOH। NaOH क्या है, बेस है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, उसके बाद है HCl। HCl क्या है, एसिड है। ये क्या फॉर्म करेंगे, अगर इसे ब्रेक करूं, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट क्या होगा, दैट इज NaCl प्लस H2O। अगर एक और एग्जांपल देखें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली रिएक्शन बिटवीन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, दैट इज H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इट विल फॉर्म H2O। तो आई होप आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्लियर हुआ होगा। आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ होते हैं। रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा हो, एडिशन हो रहा हो, और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो एग्जांपल देखते हैं, कार्बन प्लस 2H2, तो इट विल फॉर्म CH4। तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन। तो इसने क्या करा, हाइड्रोजन को गेन करा, दैट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि गेन होना हाइड्रोजन का उसे कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि अगर एक कंक्लूजन निकाला जाए, कंक्लूजन इज दैट इज ऑक्सीडेशन दैट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन
सेकंड है लॉस ऑफ हाइड्रोजन. इन रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन. और यही क्या है, दैट इज अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. सो आई होप आपको इस चार्ट से क्लियर हुआ होगा. इट्स अ सो सिंपल कि ऑक्सीडेशन में क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. So that is the oxidation and reduction reaction. So oxidation is a substance lose electron, gain oxygen or loses hydrogen, that is oxidation. ये भी हम already discuss कर चुके हैं. Reduction, electrons का gain होना, oxygen का lose होना और hydrogen का gain होना, that is reduction. Oxidizing agent, a substance that oxidize another substance या फिर self get reduced, कि एक ऐसा substance जो किसी दूसरे substance में oxidize हो जाए, that is known as oxidizing agent. और reducing agent एक ऐसा substance जो reduce हो जाए दूसरे substance में, that is known as reducing agent. तो एग्जाम्पल से समझते हैं. दैट इज ZnO plus C. So in this case Zn plus CO. तो यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन. यहाँ क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन. गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा ऑक्सीडेशन. तो जिसका ऑक्सीडेशन, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड रिडक्शन है, दैट इज ऑक्सीडाइज. तो ये क्या था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. आई होप आपको इस एग्जांपल से चीजें क्लियर हुई होंगी. तो नेक्स्ट आता है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन. एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. लेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. दैट इज CuO plus H2, it will form Cu plus H2O. So in this case यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का रिमूवल, दैट इज रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन. एंड यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन. सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या है. नेक्स्ट मूव करते हैं कोरोजन. कोरोजन क्या है और इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले कोरोजन, दैट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड, इज कॉल्ड कोरोजन. एक ऐसा प्रोसेस है जो मेटल्स को क्या कर देता है, डिके कर देता है, मींस उसकी शाइनिंग को क्या कर देता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है. किसकी वजह से, एयर, मॉइस्चर या फिर एसिड की वजह से, जिसे हम कहते हैं कोरोजन. क्या होता है कि जो आयरन है, दैट इज Fe, किसके साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ. अब ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि एयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं, तो वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ. सो और किसकी प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, टू फॉर्म अ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, जैसे हम कहते हैं रस्ट. जो आयरन पे जो लोहा होता है, जब उस पर जंग लग जाता है, जिसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. सो तो आयरन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ एयर और वाटर की प्रेजेंस में और फॉर्म करता है रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, जिसे हम कहते हैं रस्ट. ये जो प्रोसेस है, इसको और क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन. जनरली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है. तो दैट इज Fe2O3 एंड H2O. तो जनरली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका फॉर्मूला. अब हम कैसे, और इक्वेशन भी पूछ ली जाती है. अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कोरोजन को. तो कोरोजन क्या करता है, बिल्डिंग, ब्रिजेस, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर आर्टिकल जो भी आयरन से बने हैं उन सबको डैमेज करता है. सो उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, किसकी कोटिंग करते हैं, या तो यूज करते हैं गैल्वेनाइजिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद अदर मेटल्स. सो prevention of corrosion is necessary. This will not save the money but can also prevent the occurrence of accident. क्योंकि ये बिल्डिंग, शिप, जो भी चीजें मेटल की बनी हैं तो उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, तो सिर्फ हमें
पैसा बचाने के लिए नहीं बल्कि एक्सीडेंट से बचने के लिए भी कोरोजन को प्रिवेंट करना जरूरी है। तो जनरली इसके प्रिवेंशन मेथड्स पूछ ले जाते हैं, कौन कौन से हैं, तो वो है गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद अदर मेटल्स। नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होते हैं कि जो ऑयल्स और फैट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, मतलब खरा रेंसिड हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जब हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में कर रखें या फिर किसका यूज करें, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करें। जनरली ये पूछा जाता है कि रेंसिडिटी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसका यूज करते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट किससे बचाता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जैसे फूड जो फैट्स और ऑयल कंटेन करते हैं उन्हें ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है और फूड को कहाँ स्टोर करके रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में। So that is a rancidity. After that, four main types of chemical reaction, just like a summary, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। फर्स्ट सिंथे को नाम चेंज कर दिया, सिंथेसिस रिएक्शन, दैट इज अ कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल रिप्लेसमेंट एंड डबल रिप्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर दैट एक चार्ट है जो भी अभी तक हमने पढ़ा, तो ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी के अंदर रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार कंप्लीट चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। तो रिएक्शंस का हमें कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, तो किसी के टेम्परेचर, स्टेट, कलर में चेंज आना, इट मीन्स उस सब्सटेंस के अंदर रिएक्शन हो रही है। चेंज इन स्टेट, टेम्परेचर एंड कलर, तो एनर्जी में चेंजेस आना, इट मीन्स कि उस सब्सटेंस के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। आफ्टर दैट कैसे हम सिंपलेस्ट वे टू राइट केमिकल इक्वेशन, एक सिंपल तरीका कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो सिंपल कोई भी एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर उसका क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। अब हमने जो फॉर्मूला लिखा दैट इज मैग्नीशियम प्लस O2 दैट इज MgO, बट ये रिएक्शन क्या है, दैट इज एन अनबैलेंस। और एक और चीज आती है कि अगर हमें रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो उस केस में हम उसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं। तो अब ये क्या है, ये अनबैलेंस है। अनबैलेंस क्यों है, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि हम रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस है। तो उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो अनबैलेंस है तो पहले तो उसे बैलेंस करेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन को जो सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो उस केस में हम उसकी फिजिकल स्टेट लिख दें, ठीक है, कि फिजिकल स्टेट से मतलब है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। और क्या फॉलो करता है जब इक्वेशन बैलेंस्ड होती है, फॉलोड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मींस कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो दोनों साइड क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। रिएक्टेंट वाली साइड क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट वाली साइड क्या होती है, राइट हैंड साइड। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एटम हमेशा सेम होंगे, तब हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। अगर इन दिस केस एनर्जी रिलीज होगी, इट मींस दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन होगी किसी बताया था कि हीट की प्रेजेंस में तो दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट की प्रेजेंस में होगी तो दैट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन। आफ्टर दैट हमने बात करी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, ये अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस या ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, मींस एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन, मींस कि सिंपल सब्सटेंस, एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाए दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस में, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। ये जस्ट अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दैट इज अ थर्ड टाइप। इस केस में जो हायर रिएक्टिव मेटल होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आफ्टर दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट्स के बीच में और एक हमें नया प्रोडक्ट मिलता है। तो ये थे टाइप्स किसके, केमिकल रिएक्शन के। आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। ये अभी हमने डिस्कस किया ही था। तो उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे रेंसिडिटी,
कोरोजन, उनसे बचने के लिए हम रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हैं, और एयर टाइट कंटेनर मतलब कंटेनर को बहुत ज्यादा ऐसा कि जिसके अंदर एयर ना जाए। तो कोरोजन से बचने के लिए हम क्या कर रहे थे, गैल्वेनाइजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन प्लेटिंग। तो ये थी पूरे होल चैप्टर की समरी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो हम ऑलरेडी इन डिटेल अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग जीरो से बेसिक से स्टार्ट करके पूरा हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।